हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। आज से हम एक नई एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आप सबको बताऊंगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, पेप्टाइड्स एंड सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में। ये सीरीज सिंपली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रहा यूज़ करने के लिए। मेरा गोल ये है कि काफ़ी सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कोच के कहने पे ले लेते हैं चीज़ें, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड ऑल, और उन्हें पता नहीं होता कि वो बॉडी में क्या ले रहे हैं, इसके क्या हेल्थ रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है और ये क्या काम करता है बॉडी में। उस वजह से मैं सोचा कि एक एजुकेशनल सीरीज़ बनाएंगे सब कंपाउंड्स के ऊपर। मैं आप सबको एक सिंपल वे में फॉर्मेट बताता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंपाउंड क्या है। सेकंड ये करेंगे कि ये किस लिए बनाया गया था, क्या यूज़ के लिए और कब बनाया गया था। थर्ड चीज़ ये बात करेंगे कि क्या काम करता है बॉडी में और इसका क्या यूज़ है बॉडी बिल्डिंग में। और फोर्थ चीज़ पे हम ये बात करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। एंड फिफ्थ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। एंड सिक्स्थ, इसका डोजेज क्या लेना चाहिए। सो चलो शुरू करते हैं। आज हम हमारे सबसे पहले कंपाउंड, जो कि सबसे पॉपुलर इंजेक्टेबल स्टेरॉइड माना जाता है पूरी दुनिया में, टेस्टोस्टेरोन एनान्थिएट। टेस्टोस्टेरोन एनान्थिएट एक इंजेक्टेबल फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी का प्राइमरी मेल सेक्सुअल हार्मोन है जो नेचुरली टेस्टिकल्स में बनता है। इसके साथ ना एक ईस्टर को अटैच किया गया जो हार्मोन को बॉडी में स्लोली रिलीज करता है, और इसकी वजह से इसका जो इफेक्ट ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और हमें बार बार इंजेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है ना, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन में से एक है। अब बात करते हैं हम कि ये क्यों बनाया गया था और ये कब इन्वेंट हुआ था। जब टेस्टोस्टेरोन डिस्कवर हुआ था तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बॉडी से जल्दी ख़त्म हो जाता था। तो साइंटिस्ट ये सोचे कि कुछ इसके अंदर ऐसा इन्वेंट करना पड़ेगा सो दैट ये बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग और बार बार इंजेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन के साथ एनान्थिएट ईस्टर का अटैचमेंट किया गया। इसका मेन पर्पस बॉडी बिल्डिंग नहीं था, इसे स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो सो दैट उन्हें हेल्प मिल सके, टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर हम थोड़ा सा लोड कर सके। इसका मेन पर्पस ये था। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को 1935 में आइसोलेट किया गया था। उसके बाद में अलग अलग ईस्टर्स डेवलप करते थे तो रिजल्ट तो आता नहीं था वैसे। फाइनली 1950 में टेस्टोस्टेरोन एनान्थिएट को मेडिकल यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तब से लेकर आज तक ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और पूरी दुनिया में यूज़ किया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन मेडिकेशन है। तो अब बात करते हैं हम ये कि ये बॉडी में क्या काम करता है और इसका बॉडी बिल्डिंग में क्या यूज़ है। जब टेस्टोस्टेरोन एनान्थिएट को हम मसल में इंजेक्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। उसके बाद बॉडी ईस्टर को रिमूव करती है और टेस्टोस्टेरोन स्लोली एक्टिव होना शुरू कर देता है। ये मसल सेल्स के एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होता है और इसके बाद बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है। इसी के साथ मसल रिकवरी फास्ट हो जाती है और साथ ही ये रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, लिबिडो, बोन डेंसिटी और एनर्जी लेवल्स को भी सपोर्ट करता है, और इसकी वजह से रिकवरी भी और परफॉर्मेंस भी दोनों भी इम्प्रूव हो जाती है। बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या यूज़ है? बॉडी बिल्डिंग में एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन एक बेसिक, एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टेरॉइड है हर बॉडी बिल्डर के लिए। अक्सर बॉडी बिल्डर्स इसको मसल ग्रोथ, रिकवरी और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस एंड नाइट्रोजन रिटेंशन को सपोर्ट करता है जिससे मसल बिल्डिंग का एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, बॉडी बिल्डिंग में इसका डोजेज बहुत ही ज़्यादा लेते हैं और ये कोई मेडिकली अप्रूव नहीं है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करता है, लिबिडो और सेक्सुअल हेल्थ को आपकी इम्प्रूव कर देता है, मसल मास और स्ट्रेंथ को आपको सपोर्ट करता है, रिकवरी आपकी बहुत बेटर हो जाती है और जो बोन डेंसिटी होती है वो भी आपकी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा मूड आपका बहुत ठीक ठाक रहता है ऑल द टाइम जब आप ऐसे बल्किंग में होते हो और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो वो टाइम पे, और जो आपके रेड ब्लड सेल्स है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। वेल, जब इसके इतने सारे बेनिफिट्स आपको सुनने मिल रहे हैं तो बेसिक स्टीरॉयड है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी साथ में ही आपको मिलेंगे। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है ना, वो सबसे पहला है एक्ने, दूसरा ऑयली स्किन हो जाती है आपकी, आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है, जहाँ पे आप इंजेक्ट करते हो वो साइड पे आपको पेन भी हो सकता है जब भी आप डोजेज लेते हो। आपके जो बॉडी हेयर है ओवरऑल वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल होता है वो ख़राब हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का ज़्यादा बढ़ जाना, और साथ में सबसे जो बेसिकली आप देखते होगे गाइनोकोमेस्ट्रिया, लोगों को गाइनो आ जाता है एस्ट्रोजन की वजह से,
जब वो सही से यूज़ नहीं कर पाते इसको। और जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो सप्रेस हो जाता है, वो थोड़ा सा बंद हो जाता है, कम हो जाता है एकदम से, क्योंकि आप बॉडी में जब लोड कर रहे हो, मैं आपको एक सिंपल वे में बोलूँ, आप काम कर रहे हो, आपकी ये जो सैलरी है 1 लाख रुपये, और मैं आपको कह रहा हूँ कि तू काम मत कर, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा 1.5 लाख महीने का, तो आप काम नहीं करोगे। तो वैसे ही होता है, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है जब आप इंजेक्ट करते हो। अगर आप इसको ऐसो लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसके बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख के आप अपने आप से करना चाह रहे हो तो ऐसे मत करो। एक प्रोफेशनल, एक कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो दैट उसको सारी चीज़ें पता होती है, वो एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है उस चीज़ की। तो आप अपने से मतलब, बस मैं ये एक एजुकेशनल पर्पज़ पे बता रहा हूँ, आपको भी इसकी नॉलेज रहे कि आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो, क्या काम करता है ये, इसके बेनिफिट क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या था बनाने का, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप अपनी सेल्फ से मत करो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डोजेज के बारे में। डोजेज की अगर बात करें तो देखो, बॉडी बिल्डिंग में इसे ज़्यादा मतलब इंजेक्ट किया जाता है, ज़्यादा एमजी में। यूजुअली लोग 250 टू 500 एमजी तक इसको लोड करते हैं, और कुछ लोग ऐसा इसको ज़्यादा भी करते हैं, 750 एमजी भी करते हैं। लेकिन एक जो बेसिक है, एक जो न्यूट्रल जो कहते हैं, वो है 500 एमजी इसका, जो हम एक सेफ साइड से, सेफ साइड क्या, ओवरडोज नहीं होता है, उस हिसाब से ले सकते हैं। वेल, इसके साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो मिलेंगे ही फॉर श्योर। बस ये है कि एक सेफ साइड में अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो तो 500 एमजी पर वीक, यानी कि 2 ml आपका टेस्टोस्टेरोन एनांथिएट बेटर रहेगा डोजेज के हिसाब में। और साथ में आपको कंपाउंड्स भी दूसरे ज़रूरी है, प्रेमोबुलोन होना ज़रूरी है इसके साथ में। और आप जो भी साथ में ले रहे हो, ऑर्गन सपोर्ट के सप्लीमेंट्स होना चाहिए आपके साथ में। तो ये सारी चीज़ें होती है, सिर्फ वीडियो देख के आप अपने से मत कर लो। ये थी हमारी टेस्टोस्टेरोन एनांथिएट के ऊपर एक बिगिनर गाइड। पूरी डिटेल आपको मैं बता दिया कि ये है क्या, ये क्यों बनाया गया था, ये कब इन्वेंट हुआ था, ये बॉडी में क्या काम करता है, ये बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या काम है, इसके बेनिफिट्स बता दिया, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता दिया, और इसका डोजेज बता दिया। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। मेक श्योर टू कमेंट कि मैं नेक्स्ट कौन से कंपाउंड के ऊपर वीडियो बनाऊँ। कमेंट्स देखूंगा, और देख के नेक्स्ट जो भी रहेगा, टेस्ट साइपोनेट वर्सेस टेस्ट एनांथिएट, या नहीं तो प्रेमोबुलोन, टेस्ट साइपोनेट या टेस्ट प्रोपिनेट, जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट करो, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगेन कह रहा हूँ कि ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो थी, तो आप लोग बस इसे वीडियो देखो और एजुकेशन लो, एक नॉलेज लो। बस अपने से इसके ऊपर अमल मत करो, एक कोच, एक प्रोफेशनल को रखो, उसी के अंडर आप ये सी साइकिल चलाओ अपनी। एंड यही था मेरा एक गोल कि आप सबको बताऊं कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो वरना वीडियो मिस हो जाएगी नेक्स्ट। बाय बाय।